अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना अपना पाकिस्तान का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जब मैं पाकिस्तान गई थी ना कोविड के बाद, तो मैंने उस टाइम पे व्लॉग्स बनाए हुए थे। मेरे पास काफ़ी सारे व्लॉग्स जमा हुए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ जो है वो पसंद आ रही हैं। माशाल्लाह से मेरा चैनल जो है वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग्स जो है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी तो दोबारा आप लोगों के साथ व्लॉग्स जो हैं वो नए बनाकर शेयर करूँगी। तो बस अभी हम लोग जो थे वो जेएफके एयरपोर्ट से पाकिस्तान जा रहे थे, और जेएफके एयरपोर्ट है न्यूयॉर्क में। यहीं से ही हम लोगों का आना-जाना चलता है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अमेरिका भी आई थी, तो इसी एयरपोर्ट पे लैंड किए थे हम लोग। तो न्यू जर्सी में हम लोग रहते हैं, और वहाँ पर भी एयरपोर्ट है जो आपको पाकिस्तान की फ़्लाइट्स वग़ैरह वहाँ से मिल जाती हैं आने-जाने की। लेकिन ये बात है कि बच्चों को भी ना जेएफके से ज़्यादा मज़ा आता है जाने का, क्योंकि एक तो ड्राइव भी लंबी होती है, और दूसरी बात ये कि थोड़ा-सा बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ज़्यादा है, बड़ा-सा है। तो उसमें काफ़ी सारे टर्मिनल्स हैं, और हर टर्मिनल ही आप देखें तो इतने बड़े-बड़े हैं। तो उस लिहाज से ना ज़रा अच्छा-सा फ़ीलिंग आ रही होती है। एक प्रॉपर जो एक ट्रैवल की फ़ील होती है ना, वो हमें महसूस हो रही होती है। तो बस फिर साथ में थोड़ा-सा ये भी होता है ना कि रेट्स जो हैं वो कौन से एयरपोर्ट पे कम मिल रहे हैं और कौन से पे ज़्यादा, ये भी मैटर करता है। बहरहाल हम लोग टर्मिनल 4 पे जा रहे हैं, और 4 जो है वो इतना बड़ा है, यहाँ से सारी मिडल ईस्ट की जो फ़्लाइट्स हैं वो टर्मिनल 4 से चलती हैं। और जब हम पीआईए से जाया करते थे, पीआईए चलती थी यहाँ से, तो टर्मिनल 4 से ही चलती थी। तो उस वक़्त टी पीआईए का सफ़र का बड़ा फ़ायदा होता था। डायरेक्ट फ़्लाइट होती थी, हम लोग पाकिस्तान पहुँचते थे, बीच में कहीं स्टे नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मुझे ये जो स्टे करना होता है ना बीच में, इससे बड़ी उलझन होती है। सीधा-सीधा 12 घंटे में हमें लाहौर पहुँचा देती थी पीआईए, तो उसका बहुत आराम था। बस अल्लाह ताला से दुआ है मुल्क के हालात अच्छे हों, तरक्की करे हमारा प्यारा मुल्क, और फिर से ये सब चीज़ें जो हैं वो दोबारा स्टार्ट हों एयरलाइंस, और प्रॉपर तरीके से ये लोग अपना काम करें। तो बहरहाल हम लोग टर्मिनल 4 पे आ गए हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला होता है पार्किंग का। पार्किंग ढूँढने के लिए आपको टाइम लग जाता है, और इधर जहाँ एयरपोर्ट हम पहुँचे हैं ना, इधर फ़ौरन गाड़ी यहाँ नहीं पार्क कर सकते। यहाँ बस यही होता है कि आप सामान उतारो, अपनी फ़ैमिली को उतारो, और उसके बाद ना गाड़ी कहीं और जाके पार्क करो, या फिर घर चले जाओ। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो हमें छोड़ने जा रहे थे। तो बस अब ये कि हम आगे जा रहे हैं। ये कर्वी रोड्स होती हैं काफ़ी, और साइड पे ना इस एरिया में जब आप आओ तो आपको जहाज़ नज़र आने शुरू हो जाते हैं ना। तो डिफरेंट यहाँ पे फ़्लाइट्स जाती हैं, तो डिफरेंट तरह के जहाज़ हैं। बहरहाल मेरे हस्बैंड ने हमें यहाँ पर ड्रॉप किया, मैं और बच्चे वेट कर रहे थे उनका, वो गाड़ी पार्क करने चले गए। तो हमारी जो कार्ट्स थी वो लोड हो गई थी, तो इसलिए हमें ये टेंशन नहीं थी, जब वो आएँगे तो हम अंदर चले जाएँगे। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ गए, और चूँकि हम कोविड के बाद पहली दफ़ा जा रहे थे, तो थोड़ी मास्क की पहनने की भी पॉलिसीज़ थी, जो अभी तक चल रही हैं। तो बच्चों ने, हम सब ने मास्क पहने हुए थे। तो जहाज़ में वैसे भी अलाउ नहीं होता कि आप मास्क के बगैर रहें, क्योंकि कोविड जब से आया है, कोविड मुसलसल चल ही रहा है, ज़ाहिर है अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। तो आजकल भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो ये कि जहाज़ में इन बातों का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। बस उसके बाद उन्होंने अपनी स्क्रीन्स पे ना थोड़ी इंस्ट्रक्शंस चलाई होती हैं कि आपने तो मतलब दिखाया होता है कि आपकी ये जो बुकलेट है वो किधर है, मेन्यू क्या होगा। शुरू में उन्होंने बच्चों को ये एक्टिविटी किट्स दे दी। ये हमेशा जो भी एयरलाइंस है ना मिडल ईस्ट की, बच्चों को ज़रूर कोई ना कोई किट देते हैं, ताकि इनका मकसद होता है कि बच्चे मसरूफ़ रहें, वो ज़रा खुश हो जाते हैं कि छोटे-छोटे से गिफ्ट्स मिलें। उसके बाद फिर इन्होंने जो भी अपनी हिफाजती बेल्ट वगैरह का जो बताना होता है, गाइड करना होता है, उसकी भी ये वीडियोज़ लगा देते हैं स्क्रीन्स पर, ताकि वो बता सकें, अवेयरनेस दे सकें। और उसके बाद ये कि हमारा जो जहाज़ है वो बस अब चलने वाला था, लेकिन ये कि हमें वेट करते-करते ना 3 घंटे गुज़र गए थे। तो क्योंकि फ़्लाइट देर से चली थी, अब हमें फ़िक्र ये थी कि दुबई में हमने जाना था, एमिरेट्स की फ़्लाइट थी, तो वहाँ पे हमारा 2 घंटे का स्टे था। तो अब हमें ये फ़िक्र थी कि हम खैर से हमें वो टाइम मिल जाए, और हमारी फ़्लाइट जो है वो आगे लाहौर पहुँच जाए। वरना पता है ना इतनी मुश्किल होती है, स्पेशली बच्चों के साथ। तो ये कि खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जहाज़ जो है वो बस अब चलने वाला है। स्क्रीन पे वो सारा व्यू दिखा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपने ब्लॉग में कवर कर लेती हूँ। और ये कि घरवालों को भी मैंने भेज दी थी वीडियो। तो ये देख लें आप लोग, इस तरह से जहाज़ जो है वो पहले चलता है और फिर एकदम करके ऊपर जाता है। तो ये मैंने छोटी-सी क्लिप आप लोगों के लिए बनाई है, जो लोगों ने जहाज़ पे सफ़र नहीं किया हुआ, तो वो लोग भी इस तरह देख सकते हैं। ये देखिए, अब जहाज़ जो है वो ऊपर जा रहा है, और नीचे से एयरपोर्ट बहुत ही प्यारा लग रहा होता है, इतनी लाइटिंग्स हुई हुई होती हैं ना। और फिर ये जो न्यूयॉर्क का इलाका है, यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा लाइटिंग्स होती हैं। फिर रोड्स पे वैसे ही रात के टाइम होती है, तो एक अच्छा सा व्यू आ रहा होता है। बहरहाल अल्लाह का नाम लेकर जो है वो जहाज़ अम, चल पड़ा, और उसके बाद फिर इन लोगों ने मील सर्व किया बच्चों के लिए। किड्स मील उन्होंने रखा हुआ था, क्योंकि हमने बुकिंग करवाई हुई थी। तो किड्स मील में खैर वो वाला किड मील तो नहीं होता जो हम लोग समझते हैं, जैसे बर्गर, फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये कि दूसरी तरह का मील था। बहरहाल बच्चों ने बड़ी मुश्किलों से खाना-शाना खा लिया। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखा दूँ, अभी हम लोग जो हैं
जहाँ से गुज़र रहे हैं वहाँ पे बड़े बादल हैं और दिन का वक़्त है। तो ये देखिए जी, मैं आपको आसमान के नज़ारे दिखा रही हूँ। तो इस तरह से। बस उसके बाद हम लोग दुबई एयरपोर्ट जो थे वो लैंड कर रहे थे और अब मुझे यही फ़िक्र थी कि खैर से हमें लाहौर की फ़्लाइट मिल जाए। मैंने रास्ते में ना इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ था, इसलिए अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मैं कनेक्ट थी। चीज़ का ना बहुत फ़ायदा होता है। तो बस उसके बाद हम लोग वापस लाहौर की तरफ चल पड़े। बच्चों ने खाना-शाना खाया, हमने खाना खाया और फिर फाइनली हम लोग लाहौर पहुँच गए और अब खैर से फिर हम लोग अपनी अम्मी की तरफ आ गए और उसके कुछ दिनों के बाद ही बकरा ईद आ गई जिसकी तैयारियां हो रही थी। चांद रात थी तो मेरी भांजी जो थी वो हम सबको मेहंदी लगा रही थी और 8 सालों के बाद मैं अपने घरवालों के साथ जो थी मैं ईद मना रही थी। क्योंकि हम जब गए थे तब भी बकरा ईद का तीसरा दिन था, तो उसके बाद मैं अब यहाँ पर आई थी। जाते थे हमेशा हमारा सर्दियों में चक्कर लगता था, तो गर्मियों में मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही थी चक्कर और क्योंकि बच्चों की बड़ी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, तो अब सर्दियों में छुट्टियाँ लेके जाना ज़रा मुश्किल है। तो मेहंदी-वेहंदी लगाई हम लोगों ने चाँद रात पे और उसके बाद मेरी अम्मी ने शीर चढ़ा दिया, तो बड़ा अच्छा लगा काफ़ी सालों बाद अपनी अम्मी के हाथ का शीर बना हुआ खाने का। तो मैं साथ-साथ उनकी वीडियो बना रही थी और ईद की सुबह हुई तो हम लोगों ने कुलचे चनों का नाश्ता किया। ये ऐसी चीज़ है जिसको मैं अमेरिका में हमेशा याद करती हूँ ना, कुलचे चने। यहाँ पर भी एक जगह बहुत अच्छे कुलचे चने मिलते हैं लेकिन वो हमारे घर से तकरीबन 50 मिनट्स की ड्राइव है। तो बहुत ही कभी होता है कि वहाँ जाके बंदा खाए या वहाँ से ले आए। बहरहाल अब मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े। कपड़े लॉन के ही थे क्योंकि गर्मियाँ थीं तो ज़ाहिर है हम रेशमी कपड़े तो नहीं पहन सकते थे। यहाँ पर जो पार्टीज़ होती हैं यूएस में वो वहाँ पर तो हम रेशमी कपड़े ही पहनते हैं या फिर फैंसी जो होते हैं ना एम्ब्रॉयडरी वाले वो। लेकिन ये बात है कि यहाँ पर ज़ाहिर है हम लोग घर पे थे अभी तो हमें लॉन के ही कपड़े पहनने थे, तो मुश्किल हो जाती है। मैंने ब्लैक कलर निकाला था क्योंकि बकरा ईद थी ना तो ब्लैक और गोल्डन सा थोड़ा कंट्रास्ट था। तो इस तरह से इसके साथ ये दुपट्टा था और इस पे ये गले पे थोड़ी-सी कढ़ाई हुई हुई। उसके साथ ही मेरे बच्चों के कपड़े जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बेटी का भी गरारा था और लॉन का था। ये गर्मियों में ज़रा सही रहता है ना, बच्चों को चुभते नहीं हैं कपड़े। तो प्रिंट भी बड़ा खूबसूरत सा था, केसरिया से ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था और 3 पीस है बिल्कुल, इसके साथ दुपट्टा भी है, गरारा और शर्ट है। तो इस पे गोटे का काम हुआ हुआ है और वैसे प्रिंट बहुत खूबसूरत सा है, कलरफुल सा, तो अच्छा लगेगा। साथ में गरारा जो है ना वो भी मल्टी कलर्ड है और उस पे भी गोटे का ना थोड़ा-सा किनारा उन्होंने लगाए हुए हैं इस तरह से, पाइंचों पे गोटा लगा हुआ है। तो साथ में जो दुपट्टा है उसको मैं ना खोल लूँगी, उस पे जो चुनटें की हुई हैं वो धागे को काट के। और ये मेरे बेटे का ब्लैक शलवार कमीज़ है, बकरा ईद की थीम के हिसाब से मैंने इसको रखा हुआ है। बच्चों के और अपने कपड़े हम लोगों ने रात को ही प्रेस करके रख दिए थे ताकि सुबह ये वाला प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए बस अब सबको तैयार करूँगी। इसके साथ ही मैंने ना अपने बेटे के लिए ये ऑप्शनल कुर्ता रखा हुआ था कि अगर कोई कपड़े अगर गंदे कर ले तो एक कुर्ता और मैंने निकाला हुआ था, ये मिनी माइनर्स का ही है। तो इस पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ब्लू कलर का है, तो फिर ये पहना दूँगी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई थी, तो यहाँ पर कुर्बानी का गोश्त रखा हुआ था जिसके अब हम लोगों ने हिस्से बनाने थे। तो अम्मी जो थीं वो इसके हिस्से वग़ैरह बना रही थीं जो गरीबों में जाने थे और रिश्तेदारों में भी वहाँ जाते हैं जहाँ पे कुर्बानी ना हुई हुई है। उसके बाद हमारी होती है शाम को ईद स्नैक पार्टी और उसमें ये देखें माशाल्लाह से इस तरह के आइटम्स रखे होते हैं और मेरी जो दूसरी बहन है वो भी आ जाती हैं, तो हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं। और उसके बाद फिर खाने की तैयारी हो रही थी, तो खाने में ना मेरी बहन ने चरगे बनाए थे और साथ में मैंने बना ली थी रेशमी जो वाइट कढ़ाई होती है ना वो। मैंने कहा चलो मेरे घर वाले भी ज़रा मेरे हाथ की कुकिंग जो है उसको एंजॉय कर सके कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरे घर वाले कभी मेरे पास भी यूएस में आएँ तो मैं उनकी खिदमत करूँ, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला आगे ज़िंदगी में मौका दे। तो ये मेरी बहन ने बनाया रोस्ट और उसके साथ फ्राइज़ घर में बने हुए हैं। साथ में मेरी हाथ की बनी हुई कढ़ाई है, नूडल्स बनाए हुए मेरी बहन ने और उसके साथ-साथ 2 तरह की सैलड्स हैं। तो साथ में अम्मी के हाथ का बना हुआ शीर, तो बड़ा मज़ा आया। काफ़ी सालों बाद मैंने अपनी अम्मी के हाथ का बना हुआ शीर खाया, क्योंकि शीर और खीर हमारी जो अम्मी हैं उनकी पूरे ख़ानदान में मशहूर है और वो बहुत मज़े की बनाती है। एक दफ़ा अम्मी मेरे पास आई थी अमेरिका, तब यहाँ मेरी अपनी बेटी की जो कुरान की आमीन की थी ना नूरानी कायदा की, तब उन्होंने बनाया था। तो यहाँ हमारी फैमिली फ्रेंड्स जो यूएस में हैं उनको भी बड़ा मज़ा आया था। तो बस फिर मैंने शौक़ से खाया। मीठा मैं कम ही खाती हूँ लेकिन इस खुशी में खा लिया कि मेरी अम्मी ने बनाया और इतने सालों बाद मैं खा रही हूँ। तो बस मौका तो हाथ से नहीं जाने देना था और ये घर के बाहर मोहल्ले वालों के बकरे बंधे हुए हैं। उसके बाद ना नेक्स्ट डे मेरी बहन के घर में दावत थी हमारी ईद की, तो हम लोग रहने के लिए ही आ गए थे। तो यहाँ पर आप देखें उनकी जो बारबेक्यू का इंतज़ाम हो रहा था, तो जो मेड हैं घर में जो खाना बनाने के लिए रखी हुई थी, तो उन्होंने जल्दी-जल्दी चिकन मैरिनेट करके रख दिया और इस तरह से ही देखें
जो बड़े-बड़े पीस होते हैं ना, उनको साथ में कट्स वग़ैरह लगा के अच्छा-सा मसाला मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो बस फिर मैं आई किचन में, मैंने कहा ये मौका मैं हाथ से क्यों जाने दूँ, मैं वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊँगी। साथ में सीख कबाब बनने थे, तो उसका भी मसाला यहाँ पर मैरिनेट करके घर में ही रखा हुआ है। तो ये कि लाइव बारबेक्यू होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बस माशाल्लाह से मेरे भांजों ने ना अंगीठियाँ जला दी थी। अच्छा, मेरी सिस्टर्स जो है ना वो बड़ी परफेक्ट हैं इस मामले में, बारबेक्यू वगैरह आराम से कर लेती हैं। लेकिन मैंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं किया और मुझे मुश्किल भी लगता है ये करना, ये ग्रिल्स जलाना और ये सब कुछ काम ना। क्योंकि ये हमारे वहाँ पर ये कि मेरे हस्बैंड ही करते हैं। और उसके अलावा जब हम कभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी कहीं जाएँ और टूर्स पे और बारबेक्यू, वहाँ भी मर्दों का ही काम होता है, औरतें इसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेती। तो यहाँ पर उल्टा हिसाब था, जब हम लोग पिकनिक्स पे जाते थे तो यहाँ पर जो मर्द हज़रात हैं वो इस काम को हाथ भी नहीं लगाते थे, औरतें जो हैं वो करती हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ पर जब हम रहते थे तब भी पार्टिसिपेट कर लिया करते थे। तो बहरहाल अब ये जो मसाले लगे हुए हैं तो अब इनको वन बाय वन करके ग्रिल्स पे डाला जाएगा, पकाया जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग डिनर को एंजॉय करेंगे। तो ये देखिए जी, टिक्के जो हैं वो इस ग्रिल पर रख दिए हैं। तो सीख कबाबों के लिए अलग से अंगीठी जली हुई थी, आपने शायद देखी भी होगी। गर्मी बड़ी थी इस वक़्त ना, हब्स वाला मौसम था, लेकिन ज़ाहिर है प्लान बना हुआ था और मौका तो ज़ाया नहीं करना था, इसलिए सब कर रहे थे। तो ये कि वरना मौसम अच्छा हो तो और मज़ा आए ना, इस तरह के जो बारबेक्यू की एक्टिविटीज़ होती हैं, मौसम के साथ ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब कोई सीख कबाब जो हैं इनको सीखों में भर-भर के अंगीठियों पे रखा जा रहा था और इस तरह से मैं इसकी वीडियो जो थी वो बना रही थी। मुझसे तो हम लोग कबाब जो है जब भी सीखों में लगाते हैं ना वो टूट जाते हैं। तो बड़ी कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह आगे मैं प्रैक्टिस करूँगी इसकी, तो फिर दिखाऊँगी आप लोगों के साथ। ये देखिए जी, चिकन तैयार होता जा रहा है और उनको हॉट पॉट में फ़िल अप कर रहे हैं ताकि ये गरम रहें। काफ़ी टाइम लगा और हम लोग सब बाहर ही थे, अच्छा नहीं लगता ना अंदर आप बैठे हों और घर वाले बाहर हों। वैसे भी दिल करता है मेरा कि हर खुशी का जो पल है वो अपने घर वालों के साथ कोई भी मौका मिस ना किया जाए, जितना एंजॉय कर सकते हैं करें। यही छोटी-छोटी मेमोरीज़ होती हैं जो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी जमा करें, मैं भी जमा करूँ और यही यादें लेके हम यूएस जाएँ। तो बहरहाल यहाँ पर डाइनिंग टेबल जो है वो सेट हो गया है और खाना लगने की तैयारी हो रही है। अब ये देखिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सीख कबाब हैं जो ग्रिल पे लग तो गए थे उस पे सीखों पे, लेकिन टूट गए थे निकलते-निकलते। और उसके साथ ही मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये चिकन रेडी हो गया है। अच्छा सॉरी, आप लोगों को मेरे पोनीटेल नज़र आ रही होगी। एक्चुअली बस उस वक़्त मैंने ना एकदम बाल खोले थे और पोनीटेल यहाँ पहन ली थी और मैं जब वीडियो बना रही थी तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो बस अब डिनर का टाइम हो गया है, हम लोग खाना-वाना एन्जॉय करने लगे हैं, साथ में होती है स्प्राइट और कोक की पार्टी। अच्छा, और उसके बाद फिर मीठे में ना ये बना हुआ है मैंगो डिज़र्ट, मैंगो डिलाइट, जो काम वाली जो बंदी है उसने बनाया है और वो बड़ा मज़े का बनाती है। तो ये डिज़र्ट्स बहुत ही मज़ेदार थे और इसमें कुकीज़ भी डले हुए हैं, क्रीम है और ठंडा-ठंडा खाओ तो इसका बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने इसकी जल्दी से जाके किचन में वीडियो भी बना ली और अब आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो खाना-वाना खाने के बाद, डिज़र्ट खाने के बाद रात को मेरी भांजी की ना बर्थडे थी, तो हमने 12 बजे इसको रात को सरप्राइज़ दिया, ये केक वग़ैरह मँगा नेक्स्ट डे के हम लोग शॉपिंग के लिए एम्पोरियम मॉल चले गए। एम्पोरियम मॉल मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, हम सबको ही बहुत पसंद है और ये है कि यहाँ से ना हमारी काफ़ी सारी शॉपिंग हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट बाज़ारों में नहीं घूमना पड़ता, जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती हैं। फूड कोर्ट होता है, उसको भी हम एन्जॉय करते हैं और गर्मियों में ये फ़ायदा होता है कि एयर कंडीशन होता है तो बच्चे जो हैं वो खुश होते हैं और फन फैक्ट्री जो है उसको बहुत ज़्यादा वो लोग एन्जॉय करते हैं। और भी मॉल्स हैं काफ़ी, पैकेजेस मॉल वगैरह, लेकिन हमारा ज़्यादा चक्कर जो है वो एम्पोरियम मॉल की तरफ लगता है। जो है वो भी होती है, आपको पता है पाकिस्तान जब लोग विज़िट करते हैं बाहर से, जो लोग उनको कपड़े वगैरह बनाने होते हैं, चाहिए होते हैं, तो इसका मॉल का ये फ़ायदा है कि जब आप अंदर चले जाएँ तो आपको सारे ब्रांड्स एक ही जगह पे अवेलेबल होते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी मतलब अनस्टिच लेना चाहें या रेडीमेड तो आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। चाहे अपने जूते लेने हैं, बच्चों के जूते लेने हैं, बच्चों के कपड़े लेने हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको ना मॉल में अवेलेबल है, तो बड़े आराम से मिल जाती है। पहले एक वक़्त था कि डिफ़रेंट दुकानों में जाके चीज़ों को देखना पड़ता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत आसानी हो गई है। तो इससे ना हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और एक बहुत अच्छा मतलब एंटरटेनमेंट के लिए हमें एक जगह लगती है। वैसे तो यूएस में भी आपको पता ही होगा बड़े-बड़े मॉल्स हैं और काफ़ी बड़े मॉल्स हैं, लेकिन हमें वहाँ जाके वो मज़ा नहीं आता जो मैं एम्पोरियम में एन्जॉय करती हूँ। तो हमेशा मुझे एम्पोरियम में आके ही ज़्यादा मज़ा आता है अगर मैं इसको यूएस के मॉल से कंपेयर करूँ लगती है। अच्छा, हम लोग अंदर आ गए और यहाँ पर उस टाइम पे मैंगो फेस्टिवल चल रहा था, क्योंकि आम जो है वो गर्मियों में ख़ास सीज़न होता है आम का।
तो ट्रेंड होता है पाकिस्तान में, तो उसके हिसाब से ना उन्होंने मैंगो थीम रखी हुई थी। तो उससे पहले स्प्रिंग में लेमन की थीम थी, और ये है कि जो भी ट्रेंड चल रहा होता है ये उसके मुताबिक अपनी थीम्स चेंज करते हैं, डेकोर वगैरह करते हैं। यहाँ तक कि हमने अगस्त में 14 अगस्त की थीम को भी देखा था, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट इस पे करते हैं। तो अच्छी बात है। ख़ैर, अब हम लोग अंदर जा रहे थे और अंदर हमने डिफरेंट ब्रांड्स को विज़िट किया, और एक दिन में ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई थी। मोस्टली मैंने इस दफ़ा अनस्टिच जो कपड़े हैं वो बाय किए, और रेडीमेड कुर्ते मैंने लिए, क्योंकि कुर्तों का ये फ़ायदा हो जाता है ना कि आप कहीं पार्क्स में या मॉल्स वगैरह जाएँ तो चलो पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं, टाइट्स के साथ भी अगर पहन सकते हैं, तो कुर्ते जो हैं वो उस तरह अच्छे रहते हैं। साथ में बच्चों के लिए भी, बेटे के लिए तो सिर्फ मुझे कुर्ता शलवार वगैरह ईद के हवाले से लेना होता है, और बेटी के लिए मैं ज़्यादातर ईस्टर्न जो यहाँ पे कुर्ते होते हैं कलेक्शंस वो ही लेती हूँ। तो उसका मुझे ये होता है कि चलो वहाँ पर टाइट्स या पैंट्स के साथ पार्क्स में भी चल जाते हैं, और वैसे भी शलवारें वगैरह या ट्राउज़र्स भी ले लेती हूँ, ताकि पूरा एक कॉम्बिनेशन बन जाए, और ईद के लिए भी हमें चाहिए ही होते हैं। तो इस दफ़ा तो बेटी की भी काफ़ी शॉपिंग हुई। तो ये दूर से मैंने आपको दिखाया है, जो बाहर मेरी सिस्टर्स हैं, मैंने कहा चलो उनके लिए शेयर करूँ, एम्पोरियम मॉल को देख के उनके भी याद ताज़ा होगी, जो जो काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में नहीं गए, कि कितना बड़ा फूड कोर्ट है, और मतलब हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अब तो बाहर के जितने भी खाने पीने के चेन्स हैं ना वो यहाँ पर खुल गई हैं। इवन के बच्चे यहाँ पर अमेरिका में पापा जॉन्स और डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा वेजी और चीज़ पिज़्ज़ा एंजॉय करते थे, तो वो भी यहाँ पर खुल गया। और सबसे बड़ी बात कि चिकन का जो पिज़्ज़ा है वो खा सकते हैं। तो बस इधर डिफरेंट हम जगहों पे गुज़रे। रश तो बहुत है, आपको पता है कोविड का सीज़न था, हम लोग तो बहुत एहतियात कर रहे थे, मास्क वगैरह बच्चों ने हम सब ने पहने हुए थे। वैसे रिक्वायरमेंट भी थी मॉल की कि मास्क के बगैर अंदर नहीं आ सकते। तो उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा कहीं विज़िट नहीं कर रहे थे, सिर्फ मॉल में मैं बच्चों को लेकर आई थी। इवन हम लोग फैमिली में भी कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे, सिर्फ अपने घर वालों के साथ ही थे, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। तो हम काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए भी थे कि ऐसे ही बच्चे बीमार ना हो जाएं। तो बस शॉपिंग के बाद हम लोग हाउडी में आ गए, फूड कोर्ट में ही हाउडी है। तो हाउडी का बर्गर भी अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम से नहीं खाया था, क्रेविंग भी हो रही थी। तो वैसे मतलब पाकिस्तान में लोग ये सोचते हैं कि शायद हम लोग आएँगे तो हम लोग देसी खाना जो है वो पसंद करेंगे, लेकिन देसी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे यूएसए में, न्यू जर्सी में काफ़ी देसी खाना जो है वो मिल जाता है। तो हमें ज़्यादा क्रेविंग किसकी होती है? फ़ास्ट फूड की, कि हम जाएँ वहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के बर्गर्स जो हैं उनको खाएँ, और पिज़्ज़ा वगैरह खाएँ, तो इस तरह की चीज़ों की हमें क्रेविंग ज़्यादा होती है, क्योंकि पाकिस्तान का फ्लेवर ही और है। तो यहाँ पर भी काफ़ी माशाल्लाह चीज़ें हैं। न्यू जर्सी तो पूरा एक तरह से लाहौर ही है, लेकिन जो मज़ा हमें पाकिस्तान में जाके खाने का आता है वो यूएसए में इतना ज़्यादा नहीं आता। तो बस स्टेक्स और बर्गर्स वगैरह हाउडी के अच्छे होते हैं। हम लोगों ने बर्गर खाने के बाद बच्चा पार्टी को विज़िट किया। बच्चा पार्टी मैं पहली दफ़ा विज़िट कर रही थी, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब ये ओपन नहीं हुआ था। तो ये बहुत अच्छा है बच्चों का स्टोर, मुझे अच्छा लगा। पहले एक ज़माना था जब मैं पाकिस्तान में रहती थी और मेरे बच्चे छोटे थे, तो हमें हर चीज़ जो बच्चों की लेनी होती थी ना, तो नक्की मार्केट को विज़िट करना पड़ता था। तो अब ये कि मॉल में आप आएँ तो बच्चों का भी ये अच्छा है बच्चा पार्टी, तो कि यहाँ से छोटे बड़े हर तरह के बच्चों के कपड़े, उनके टॉयज़, उनकी जो ये स्ट्रॉलर्स, बेबी कॉट और एक्सेसरीज़ होती हैं, साइकिल्स वगैरह, वो सब मिल जाती हैं। और स्टेशनरी का सामान भी है, स्कूल बैग्स, मतलब जो भी बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर आराम से आपको मिल जाएंगी। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है कि अपनी शॉपिंग भी हो गई, आपने खा पी भी लिया, और साथ में बच्चों की जो करनी है वो भी हो जाएगी। तो मैं बेसिकली यहाँ पे यूनस पिन उठाने आई थी, क्योंकि ये अमेरिका में महंगी मिलती है, तकरीबन 45 से $50 की ये मुझे मिल रही थी। तो यहाँ पर मुझे 1100 की मिल गई, तो मैंने एक ले ली कि ये साथ ले जाऊँगी। उसके अलावा ये जो गेम्स नज़र आ रही हैं ये सब वहाँ पर मिलती हैं। तो अच्छी बात है कि चलो पाकिस्तान में भी अब ये चीज़ें अवेलेबल हैं, पहले बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान में आ गई हैं, और वहाँ पे भी बच्चे अब हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले ये सब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी जब हम लोग रहा करते थे पाकिस्तान में। तो बस मैंने साथ में वीडियो भी बना ली, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ बच्चा पार्टी देखने में कैसा है। तो बच्चे भी देख रहे थे, एंजॉय किया उनकी। हमने कुछ और भी चीज़ें ख़रीदी, वाटर गन्स वगैरह ली यहाँ से, और स्पोर्ट्स की जो चीज़ें थी वो भी लीं। तो बस यही होता है कि चलो आए हैं शॉपिंग कर लें, बच्चे खुश हो जाएं। और बहुत ज़्यादा तो सामान हम लेके भी नहीं जा सकते थे, तो ज़्यादा जो नीड होती है हमारी कपड़ों की होती है। तो तो बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, हर चीज़ डन हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।